हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यादव मेडिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और एक बात, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवा ना लें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें। आज हम बताने वाले हैं डायरिया। डायरिया क्या है? डायरिया का हिंदी होता है अतिसार। आखिर डायरिया होता क्या है, आज हम जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ में डायरिया एक भयंकर प्रकार की डिजीज़ है जो अक्सर खाने पीने की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार जब फूड को स्टोमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो इस वजह से अनडाइजेस्टेड फूड के साथ वेटरी स्टूल का आना डायरिया कहलाता है, अथवा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल डायरिया कहलाता है। एक्यूट डायरिया में फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल बहुत ज़्यादा हो जाती है। डायरिया 5 वर्ष तक के चिल्ड्रेंस को अधिक इफ़ेक्ट करता है। वैसे डायरिया किसी भी एज ग्रुप के लोगों को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो जान गए डायरिया क्या है। अब आइए इसका नेक्स्ट पॉइंट, इसका कारण जान लेते हैं। डायरिया का कारण क्या क्या है? डायरिया का मोस्ट कॉमन काउज वायरल इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा अदर काउजेज इस प्रकार भी हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जीवाणु संक्रमण, एंटीबायोटिक ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट्स, कंटामिनेटेड वाटर तथा फूड का यूज करना, मतलब दूषित पानी पीना और दूषित भोजन भी करना, और ओवर ईटिंग, पाचन शक्ति से अधिक खाने के कारण, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पाचन का विकार, इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में कमी, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजीज जो कि स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन तथा कॉलन को इफेक्ट करती है, लीवर डिजीज, यकृत विकार, कब्ज निवारक औषधियों के सेवन के कारण होता है। तो इसका बहुत सारे कारण हैं कि ये सब होते हैं। इसलिए हमें अच्छा खाना, अच्छा पीना रखना चाहिए और नियमित रूप से खाना चाहिए, ना कि भूखे पेट रहना चाहिए। और इसका जो आगे नेक्स्ट पॉइंट है आज हम बताने वाले हैं। अब आइए बात कर लेते हैं इसका साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। इसका चिन्ह और लक्षण क्या है? पेशेंट को लूज मोशन होता है और हैवीनेस इन एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन में भारी भारीपन लगेंगे, पेट में भारीपन होता है। और पेन एब्डोमेन एंड क्रैम्प्स, मतलब एब्डोमेन में दर्द भी होंगे, पेट दर्द होंगे, मड़ोर होंगे, और नौजिया एंड वोमिटिंग होंगे, जी घबराना व उल्टी होना, ये सब हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन, एक्यूट डायरिया में पानी की कमी हो जाती है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो डायरिया के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। और इसका फैटिक एंड अनकॉन्शियसनेस, थकान और बेहोशी भी हो सकती है। ये सब आम बात है। अगर पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो सकती है। और इसमें वेट लॉस भी हो सकता है, वजन घट सकता है आपका। और इंक्रीज थर्स्ट, अधिक प्यास लगती है। इसमें काफ़ी अधिक प्यास लगती है। वीकनेस भी होती है, कमजोरी। पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिरा हुआ रहता है हमेशा। डिक्रीज्ड यूरिनेशन, पेशाब की मात्रा कम हो जाना। इसका सारे सिम्टम्स जान गए। अब हम बताने वाले हैं इसका इंस्ट्रक्शन, इसका निर्देश कैसे कर सकते हैं। आमतौर पर डायरिया एक नॉर्मल तथा क्यूरेटिव डिजीज़ है। समय पर डायग्नोसिस तथा ट्रीटमेंट हो जाए तो पेशेंट की कंडीशन सीवियर हो सकती है, अतः टाइम रहते ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। इसका सबसे पहले डायरिया के काउजेज को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक्यूट डायरिया में साबूदाना दिया जा सकता है तथा फ्रूट जूस दिए जाने चाहिए ताकि पेट इसका ठीक रहे। और डायरिया में भूलकर भी दूध नहीं दिया जाना चाहिए। और क्रोनिक डायरिया में पुराने चावल का भात के साथ मूंग की दाल मिलाकर देना चाहिए। इससे पेट ठीक रहता है, पेट को जल्दी पकड़ में लाता है। यही इसका इंस्ट्रक्शन है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। डायरिया का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? डायरिया को रोकने हेतु तो इसका जो ट्रीटमेंट है, एक टैबलेट आता है लोमेफेन प्लस 2 mg, सुबह दोपहर शाम को 2 गोली दी जानी चाहिए। इसके अलावा ORS पिलाते रहना चाहिए ताकि इसका पेट ठंडा रहे और कोई दिक्कत ना हो।
ORS हमेशा पिलाते रहना चाहिए। और एक टैबलेट आता है NORTZ करके, सुबह शाम खाने के बाद दी जानी चाहिए इसका। और एक टैबलेट आता है जेरोडोल स्पास का, पेट दर्द के लिए, सुबह शाम दी जानी चाहिए। एक और टैबलेट है पेरिसेट MD ऑन्डेसेट्रोन, उल्टी को रोकने के लिए 4 mg का आता है, वोमिटिंग होने पर भूखे पेट सुबह शाम देना चाहिए। और एक एंटासिड के तौर पर कैप्सूल एसेरा डी, भूखे पेट सुबह शाम दी जानी चाहिए। इसके बारे में जान गए हैं डायरिया क्या है, इसका कारण क्या है, कैसे होता है, इसे कैसे बचना चाहिए, इसका साइन एंड सिम्टम और इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, आज सभी हम जान गए हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल यादव मेडिकल क्लासेस को लाइक करना ना भूलें और दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। धन्यवाद।